भंडारी बन करके रहोगे। और जिसको अखूट भंडारी बनने का सीट मिल जाए तो वो सबसे दुनिया में पावरफुल हो जाएगा या नहीं होगा? क्योंकि गीता में भी लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। और ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बताया कि दुनिया के सारे काम बड़े थे बड़े और छोटे थे छोटे, अच्छे थे अच्छे और खराब से खराब, नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने का अच्छे थे अच्छा काम, और सारी पुरानी दुनिया का, तामसी दुनिया का विनाश का काम कौन सी ताकत से होता है? पवित्रता की ताकत से होता है। किसके द्वारा विनाश गाया हुआ है? शंकर द्वारा विनाश। शंकर तो विष पीता है, विष पाई है। विष तो पराई स्त्री को कहा जाता है। पराई स्त्री पर पुरुष को जो भोग करता है उसे विष कहा जाता है, विष पीता है। तो शंकर तो बड़ा विष पाई है, तो पवित्र है। अरे विष पाई है तो पवित्र है। अरे मंदिर में जाके देखो ना, क्या कर रहा है? कहाँ बैठा हुआ है? अरे हैं? जलाधारी में बैठा हुआ है। जलाधारी नाम क्यों दिया है? हाँ, जब बेहद के ब्राह्मण हैं, बेहद की आत्मा बनते हैं संपन्न, तो बेहद ज्ञान जल की बात है। और जब हद के मनुष्य बनते हैं तो स्त्री रूप में बहने लगती है, लिक्विड के रूप में बहती है तो जलाधारी हुई, और बेहद के अर्थ में ज्ञान के आधार पर नदी बन करके बहती है। जैसे भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी मानी जाती है जिसमें बहुत जल है? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मा की पुत्री, ब्रह्मा चंद्रमा, तो उसकी पुत्री कौन से वंश की हुई है? चंद्रवंशी। तो शास्त्रों में दिखाया कि राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंश का। तो वो राधा वाली आत्मा जो है उसमें इतना पवित्रता का भंडार है प्रैक्टिकल जीवन में कि वो ज्ञान का बड़ा नद कहा जाता है। कहाँ से निकलता है? पहाड़ की ऊंची स्टेज से निकलता है या नीचे पहाड़ से निकलता है? उसमें भी जिसे ज्ञान मान सरोवर कहा गया है। क्या कहा गया? पहाड़ की ऊंची स्टेज पर भी जो ज्ञान मान सरोवर कहा जाता है, उस ज्ञान मान सरोवर से निकलने वाली नदी है। जो ज्ञान मान सरोवर जल में इतना स्वच्छ है, ज्ञान जल में, कि ऊपर से देखो तो नीचे का तल्ला पत्थर भी दिखाई देता है। मिट्टी के कण का अंश मात्र भी उस जल में नहीं है। मिट्टी माने देह वाहनी की मिट्टी। ऐसी आत्मा के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है ज्ञानमान सरोवर, वो कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई होगी या नहीं होगी? है? होगी। कौन है? है? प्रजापिता, राम वाली आत्मा, जो मुरली में 20 बार बोला। राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। हे कृष्ण नारायण वासुदेव,
सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं, इसलिए कृष्ण 16 कला संपूर्ण को सतयुग में दिखाया है। लेकिन वो ही कृष्ण संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में जब चारों युगों की शूटिंग का पार्ट चलता है, रिहर्सल का पार्ट चलता है, तो द्वापर युग की शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होता है, जेल के अंदर। क्या जेल से स्वतंत्र होता है या नहीं होता है? जिसकी यादगार मनाते हैं 15 अगस्त। क्या आज से कितने साल पहले 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक ही दिन हुए थे? 98 में। अभी फिर वही दिन आ गया। वो ही स्वतंत्रता दिवस आ गया, जबकि प्राय ऐसा होता नहीं है। ये 2 बार जन्म क्यों गाया गया शास्त्रों में? क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र तो ब्राह्मण ही होंगे ना, है? जो बड़ा पुत्र होगा वो पहले पक्का ब्राह्मण बनेगा या यज्ञोपवीत धारण करने के बाद पक्का ब्राह्मण बनेगा? है? क्या मान्यता है भारत में? हाँ, ब्राह्मण का बच्चा जब यज्ञोपवीत धारण करे तो पक्का ब्राह्मण, नहीं तो तब तक पक्का ब्राह्मण नहीं माना जाता। शादी भी करेंगे तो क्या करेंगे? पहले यज्ञोपवीत धारण कराएंगे। यज्ञोपवीत का मतलब क्या है? 3 सूत्र हैं। ब्रह्मा का सूत्र ज्ञान सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र और शंकर का ज्ञान सूत्र। ये तीनों ज्ञान सूत्र जब संपन्न स्टेज में तीनों आत्माएं एक होकर के एक जगह ब्रह्मफास बंधती है, गांठ बनती है, तो उसको कहते हैं ब्रह्मफास। परम ब्रह्म में फंस गए। यज्ञोपवीत ऐसा धारण करें वो ब्राह्मण जिनको बुद्धि में पक्का बैठ जाए कि त्रिमूर्ति शिव की वो मूर्ति कौन सी जो स्थापना का कार्य कराती है। पहले पहले ब्राह्मण धर्म की स्थापना और बाद में राजधानी की स्थापना, क्योंकि जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो देवता कहे जाते हैं। इसलिए आज भी भारत में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? ब्राह्मण देवताएं नमः कहा जाता है। आज के ब्राह्मण कोई देवता नहीं है। सुख देने वाले को देवता कहा जाता है। वो ऊंची स्टेज बताई गई संगम युग की ब्राह्मणों की, जब वो पक्के ब्राह्मण बनते हैं नई राजधानी में और देवता कहे जाते हैं, देवतुल्य कहे जाते हैं। वो देवात्माएं तीनों रूपों को समझ लेती है। ब्रह्मा के रूप में जिसकी बुद्धि में क्या बैठ गया कि मैं जाकर के स्वर्ग में जन्म लूंगा, स्वर्ग की हरियाली बुद्धि में बैठ गई। इसलिए एक कहावत है, श्रावण के महीने में श्रावण की हरियाली के बीच कोई अंधा हो जाए तो जीवन भर उसे क्या दिखाई देता है? हरा ही हरा दिखाई देता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा तो अपने जीवन भर उसी खुशी में रहे, मैं स्वर्ग का जाकर के प्रिंस बनूंगा। उसके बाद
ब्राह्मण धर्म की जब स्थापना हो गई, ब्रह्मा कुमार कुमारी संसार में फैल गए, ज्यादा पावरफुल धर्म पिता होगा तो संसार में जल्दी से फैल जाएगा या धीरे से फैलेगा? है? जल्दी से फैल जाएगा। सन 47 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा द्वारा स्थापन हुआ और 69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। 21 साल के अंदर इतनी पावरफुल संस्था बन गई कि आज दुनिया के सभी देश विदेशों में वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुले हुए। भले शास्त्रों में गए हुए 9 कुरी के ब्राह्मणों में से अव्वल कुरी के वो ब्राह्मण नहीं है सूर्यवंशी। क्या? जो सूर्यवंशी ब्राह्मण होते हैं वो वहां से टूट टूट करके एडवांस पार्टी में आते जा रहे हैं। यहां जितने भी बैठे हैं, कोई ऐसा हो जो समझता हो कि हम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से होकर नहीं आए हैं, हम तो डायरेक्ट आए हैं, वो अच्छी तरह से समझ लें कि पूर्व जन्म में वो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर जरूर रहे। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर भी नहीं रहे, कोई 80 साल का बुढ़ा हो वो कहे हम तो 80 साल के हो चुके। ब्रह्मा कुमारियों का जो पहला संगठन है ओम मंडली, उस समय तो नाम निशान भी नहीं था। हम तो एडवांस ज्ञान ले रहे हैं। तो उन आत्माओं को भी ये समझ लेना चाहिए कि वो आत्माएं यज्ञ के आदि में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में नहीं रही हो भले, लेकिन राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में संबंध में आखिरी जन्म में जरूर आई होंगी। अगर ना आई होती तो यहां एडवांस ज्ञान नहीं ले सकते। तो ब्रह्मा की मूर्ति का ज्ञान, ब्राह्मण धर्म जब स्थापन हो गया फिर क्या चाहिए? पक्का ब्राह्मण सो देवता धर्म स्थापन हो गया। पक्का देवता धर्म है तो राजधानी होगी या नहीं होगी? जिस पक्के ब्राह्मण धर्म के लिए बोला तुम बच्चों का ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पक्का हो जाएगा जिसमें एक भी विकारी संग दोष में आने वाला, विकारी हाथों का भोजन खाने वाला, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करते हुए कमाई करने वाला अथवा संग दोष अन्न दोष में किसी भी प्रकार से आने वाला इस ब्राह्मणों के संगठन में बैठ नहीं सकेगा, आएगा ही नहीं। इतना पावरफुल संगठन तुम्हारा बन जाएगा। और दुनिया की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, बड़े बड़े राज्याधीश हैं, वो दूसरे छोटे भी देश हों बड़े देश हों, उनको जीतने के लिए पहले क्या करते हैं? वहां अपने जासूस घुसेड़ते हैं कि नहीं? बोलो, है? जासूस घुसेड़ते हैं। ओसामा बिन लादेन का जो संगठन था इतना गुप्त था, उसको भी पकड़ने के लिए वहां जासूस घुसेड़ दिए। जासूसी पहले कर ली पक्की और फिर आक्रमण कर दिया। जासूसी का मौका ही न मिले किसी को। जो ब्राह्मण है इतने पक्के हो जाएं कि अपने संगठन की बात को बाहर
जाने ही न दें। जैसे 23 जुलाई की लास्ट संदेश में, अव्यक्तवाणी में, गुलजार दादी के मुख से ब्रह्मा की सोल ने बोला क्या? जो तीसरा रथ है उसकी आवाज संसार में जानी चाहिए। क्या? चाहे टेप रिकॉर्डर के द्वारा, चाहे रेडियो के द्वारा, चाहे टीवी के द्वारा, टीवी चैनल से के द्वारा, चाहे वीडियो के द्वारा, आवाज जानी चाहिए, लेकिन रथ को प्रत्यक्ष नहीं करना है। तो ये डायरेक्शन दिया गया। डायरेक्शन देने का मतलब क्या है? जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि लीकेज करने वाले बच्चे हैं जो बाप को गुप्त नहीं रहने देते, बाप को पहचाना नहीं है, संशय बुद्धि है। और गीता में आया है संशय बुद्धि विनश्यते, वो ठहर नहीं सकेंगे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, राक्षसी कुल में चले जाएंगे। तो बोला कि ब्राह्मणों का संगठन पक्का करना है तो एक बात जरूर पक्की करनी है। क्या? क्या? कि बाप का रथ प्रत्यक्ष नहीं करना है। आवाज सारी दुनिया में पहुंचनी चाहिए, जितना हो सके सारी दुनिया में बाप की आवाज को बुलंद करते रहो, लेकिन रथ को प्रत्यक्ष नहीं होने देना। अरे रथ को प्रत्यक्ष नहीं होने देंगे, जिस रथ के बारे में 76 में बोल दिया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, तो रथ के आधार पर प्रत्यक्षता वर्ष या बिना रथ के प्रत्यक्षता वर्ष है? रथ के आधार पर। तो 500-700 करोड़ की दुनिया उस रथ रूपी बड़े रूप को याद कैसे करेगी? बाबा को तो डायरेक्शन है। शिव बाप का क्या डायरेक्शन है? साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। उसमें साकार रूप है बाबा, ग्रैंडफादर। मैं तो आत्माओं का सिर्फ बाप हूँ, ग्रैंडफादर नहीं। कोई संबंध मेरा नहीं है दूसरा। किसका? सुप्रीम सोल शिव का। मैं जिसमें मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ, क्या जो अर्जुन का रथ है वो रथ ही है जिसके साथ अनेक प्रकार के संबंध जुड़ते हैं। उसमें बाबा का संबंध भी है, ग्रैंडफादर, जो भारत में खास गाया जाता है कि बाप का वर्षा बाप दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलेगा। तो देखो, शिव बाप का अखूट ज्ञान धन का भंडार का वर्षा सभी बच्चों को मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो ग्रैंडफादर नहीं है। ग्रैंडफादर नहीं है, वो सिर्फ बाप है, फादर है, सुप्रीम फादर, लेकिन ग्रैंडफादर नहीं। तो ग्रैंडफादर कौन? जिस तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, जिसके लिए बोला कि वो बीज बोने वाला बाप भी है और अंत में वर्षा देने वाला बाप भी है, मध्य में सुप्रीम टीचर भी है और अंत में सदगति करने वाला सदगुरु भी है।
तीनों ही एक ही व्यक्तित्व में है, अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है, तीन व्यक्तित्व नहीं है। तो उस व्यक्तित्व को, उस रथ को प्रत्यक्ष नहीं करना है अज्ञानियों के सामने। लेकिन दुनिया के सामने प्रत्यक्ष ही नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे जानेगी उस साकार स्वरूप को, लिंग रूप को, जो बड़ा रूप दिखाया जाता है मंदिर में। यादगार सोमनाथ मंदिर में बड़ा लिंग रूप दिखाया गया, कैसे याद करेगी? साकार को याद करना सहज होता है या निराकार ज्योति बिंदु को याद करना सहज होता है? क्यों नहीं? क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत हमारी पड़ी हुई है। द्वैतवादी द्वापर युग से हम अपन को देह समझते आए, जन्म जन्मांतर की आदत पक्की हो चुकी है कि देहधारियों से हमारा प्यार होता रहा। हमने अपनी देह को याद किया और देह के संबंधियों को याद किया। आत्मा का स्वरूप हम जानते ही नहीं थे, तो बड़े रूप को याद किया या छोटे रूप को याद किया? है बड़े रूप को याद किया। अरे स्त्री भी है, सारा जीवन किसको याद करती है? जिससे सुख मिला है जीवन में उसको याद करती है। पुरुष से सुख मिला है तो अंत समय में स्त्री को पुरुष लिंग, पुरुष का वो रूप याद आ जाता है। सारा जीवन जो याद किया होगा वो अंत समय में याद जरूर आएगा। तो अंत मते सोगति, अगले जन्म में पुरुष का जन्म मिलता है। ऐसे ही पुरुष के लिए होता है। पुरुष ने सारा जीवन जिसके साथ लगाव लगाया देह का, तो अंत समय में वो फीमेल देह जरूर याद आती है, और याद आएगी तो अंत मते सोगते हो जाती। अगला चोला पुरुष को स्त्री का मिलेगा। नहीं बाबा, अभी जब तक बाप को याद करेंगे, पुरुष तुमको याद गेंगे और ये बीच बीच में अनिश्चय बुद्धि होते जा रहे हैं। सो बाप से याद आएगा तो पुरुष। अरे माया किसी को छोड़ेगी नहीं, अहंकार में मत आओ। आठ को भी नहीं छोड़े, क्यों पूछ रहे हो? तुमको सब कुछ बता दिया। वो बाप कहता है मेरे पास जो भी नॉलेज थी सब कुछ तुम बच्चों को दे दी, मैंने अपने पास कुछ भी रखा ही नहीं। तो ये पहले ही बता दिया। क्या माया किसी को छोड़ती नहीं सिवाय मायापति के। वो बात भूल गए? प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं सिवाय प्रकृतिपति के। समझ में नहीं आता बात? हाँ, तो अभी माया का फाइनल पेपर सामने खड़ा है। फाइनल पेपर में कितने पास होंगे? 8 नंबरवार नहीं है, तो जो 1 नंबरवार में पहला नंबर है वो जब पास होगा तो बाकी सब क्या हो गए? फेल हो गए। आदि में भी ऐसे ही हुआ था। ब्राह्मणों की दुनिया में जब आदि हुआ था तो एक आत्मा एक तरफ, एक व्यक्तित्व, एक शख्सियत, एक पर्सनालिटी एक तरफ, और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई थी। आदि में हुआ सो अंत में भी होगा। अभी भी यही होने वाला है। तमाशा होने वाला है, पर्दा खुलने वाला है। नंबरवार 8 की माला निकलेगी जो भगवान शिव शंकर के भोलेनाथ के सर पर रखी हुई होती है।
फिर नंबरवार 108 की माला के मण के आत्मा की यादगार निकलेंगे, जो गले की माला बनती है। क्या जो पुत्र होते हैं तो बाप के गले में पड़ जाते हैं कि नहीं है? पड़ते हैं। बाप उनको गले लगाता है, तो गले की माला भी है। और फिर 3rd क्लास माला कौन सी है? हाँ, जो राज परिवार में आने वाली आत्माएं हैं, भले राजा बने या न बने, लेकिन जन्म जन्मांतर जो राजाओं का परिवार बनता है, उन राजाओं के परिवार में संबंधी बनकर जरूर आएंगे। धृतराष्ट्र है, राजा था, दुर्योधन पुत्र था। वास्तविक रूप में सत्ता किसके हाथ में थी? दुर्योधन के हाथ में ही थी या दुशासन के हाथ में भी थी? दुशासन के हाथ में नहीं थी। अरे राष्ट्रपति का ड्राइविंग करने वाला जो अव्वल नंबर ड्राइवर होगा, चहेता, जैसे इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड चहेता था या नहीं है? था। तो उसके हाथ में सत्ता नहीं होती? उसकी सत्ता को लोग नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो ऐसे ये 16,000 की माला है, वो दोनों बाहों में पड़ी हुई होती है, बाहों में चारों तरफ लपेटी हुई दिखाते हैं। जो भारत के पुराने पुराने मंदिर हैं, उनमें बड़ी गरारी होती है, नीचे बड़ा तसला रखा रहता है और वो माला पड़ी रहती है। माला के मणके सारे नीचे पड़े रहते हैं। 2-2, 4-4 लोग इकट्ठे आकर के उसको खींचते हैं। 16,108 की माला जब संपन्न राजधानी तैयार होगी, तो उस समय ब्राह्मण बच्चे 10-10, 4-4, 5-5, 15-15